नमस्ते बच्चों। कल हमने पाठ 12 मेरे देश की इमारतें पढ़ा। इसमें हमने एक पैराग्राफ पढ़ा कि रूबी अपने भाई जॉन और मम्मी पापा के साथ कहाँ रहती थी? मुंबई में। फिर इस साल वह क्रिसमस की छुट्टियों में कहाँ गई? भारत भ्रमण करने पर। उसने वहाँ पर क्या क्या देखा? जो रूबी के पापा थे उन्होंने कहाँ कहाँ जाने की योजना बनाई थी? दिल्ली में कुतुब मीनार देखने, आगरा में ताजमहल देखने और हैदराबाद में चार मीनार देखने की योजना बनाई थी, है ना। और जो गेटवे ऑफ इंडिया है मुंबई में, उसे किसने बनवाया था? कौन बताएगा? किसने बनवाया था और किसकी याद में बनवाया था? इंग्लैंड की रानी मैरी और जॉर्ज पंचम जब भारत आए थे तब उनके स्वागत के लिए ये गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था, है ना। तो चलो आज हम आगे का पैराग्राफ पढ़ते हैं। रूबी ने अगला फ़ोटो दिखाते हुए अपनी सहेलियों को बताया, हमने इस टूर पर जाने के लिए बहुत पहले तैयारी कर ली थी। रूबी ने अपनी सहेलियों को बताया कि हमने इस टूर पे जाने के लिए बहुत पहले से सारी तैयारियां कर ली थी। भाई ने मुंबई के कप परेड मार्केट से एक दूरबीन और एक काला चश्मा खरीदा था। मैंने फैशन ट्रीट से कुछ टी शर्ट, जैकेट और रुमाल खरीदे थे। मम्मी पापा ने मिलकर अटैची और बैग में सारा सामान रखा। वैसे तो आजकल ट्रेन में खाने पीने की सारी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन मम्मी ने अपनी आदत के अनुसार हमारे लिए एक बास्केट में खाने पीने की चीज़ें भी रख ली। फिर रूबी अपनी सहेलियों को कहती है कि उसके भाई ने दूरबीन और चश्मा खरीदा, उसने कुछ कपड़े खरीदे और टी शर्ट, जैकेट और रुमाल खरीदा। फिर मम्मी ने बास्केट में खाने पीने की चीज़ें रखी। रूबी ने ट्रेन की फ़ोटो दिखाते हुए बताया, उसके पापा जी ने ट्रेन से दिल्ली जाने के लिए खुद पहले ही बुक करवा ली थी। उसके पापा ने ट्रेन की टिकट बहुत समय पहले ही बुक करवा ली थी। अपनी योजना के अनुसार सभी 25 दिसंबर को ट्रेन में बैठ गए और 25 दिसंबर को हम मुंबई से ट्रेन में बैठ गए। ट्रेन मुंबई सेंट्रल से निकली। और ट्रेन कहाँ से निकली? मुंबई सेंट्रल से। थोड़ी देर में ट्रेन हवा से बातें करने लगी। हवा से बातें करना यानी बहुत तेज भागने लगी ट्रेन। रात के 9 बजे सभी ने मिलकर खाना खाया। अब जब रात हो गई और 9 बजे तो सभी ने मिलकर ट्रेन में खाना खाया। बेरा धुली हुई सफ़ेद चादरें, तकिए और कंबल दे गया था। जो ट्रेन में सर्विसमैन होते हैं वो धुली हुई चादरें और तकिए और कंबल दे गया। खाना खाकर सब लोग सो गए और खाना खाकर हम सब लोग सो गए। हम सब अगली सुबह दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उतरे और अगली सुबह ही हम लोग कहाँ के स्टेशन पर उतरे? दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर। प्रीपेड टैक्सी से सामान लेकर होटल पहुँचे। हमने पहले ही टैक्सी बुक करवाई थी, उससे हम वहाँ पर जो खड़ी होती है टैक्सियाँ, या फिर पहले से बुक भी करवा सकते हैं। तो टैक्सी से सामान लेकर कहाँ पहुँचे? होटल। वहाँ सामान रखा, कुछ देर बाद खाना खाया और थोड़ा आराम किया। फिर तैयार होकर हम सब टैक्सी से कुतुब मीनार देखने गए और वहाँ पर होटल में सामान रखा, फ्रेश हो गए, नहा धोकर फ्रेश होकर खाना खाकर थोड़ी देर आराम किया। फिर टैक्सी से कुतुब मीनार देखने गए। रूबी ने दिल्ली के कुतुब मीनार की फ़ोटो दिखाते हुए बताया,
कुतुब मीनार दक्षिणी दिल्ली के महरौली इलाके में है। कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली के दक्षिणी इलाके में, यानी साउथ दिल्ली में महरौली इलाके में है। यह ईंटों से बनी बहुत ऊंची इमारत है और ये ईंटों से बनी हुई बहुत ही ऊंची इमारत है। जैसे आगे फोटो दिया गया है ना कुतुब मीनार का। इसकी ऊंचाई लगभग 72 से 73 मीटर है, यानी 72 से 73 मीटर ऊंची है, यानी बहुत ऊंची है ये। जॉन ने कुतुब मीनार के आसपास हमारे कई फ़ोटो खींचे और जॉन ने फ़ोटो खींचे। कुतुब मीनार देखने के बाद हम वहाँ से टैक्सी लेकर आगरा के लिए रवाना हो गए। और कुतुब मीनार देखने के बाद हम वहाँ से टैक्सी लेकर आगरा के लिए रवाना हुए। ताजमहल का फ़ोटो दिखाते हुए रूबी बोली, ताजमहल आगरा शहर की शान है और ताजमहल आगरा शहर की शान है। इस विश्व प्रसिद्ध मकबरे को शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में बनवाया था। और ताजमहल को किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। और किसकी याद में? बेगम मुमताज़ की, उसकी जो पत्नी थी मुमताज़, उसकी याद में बनवाया था। यह सफ़ेद संगमरमर का बना है। गेट से देखने पर ताज के चारों कोनों में 4 स्तंभ दिखाई पड़ते हैं और ये संगमरमर यानी मार्बल से बना हुआ है। और 4 स्तंभ देखो यहाँ पर दिखाया ना, ये 4 स्तंभ यानी ये पिलर दिखते हैं। ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है और जो दुनिया की 7 अजूबे हैं उसमें ताजमहल का नाम भी है। बातों ही बातों में एक सहेली ने चार मीनार का फ़ोटो देखते हुए पूछा, रूबी ये बताओ हैदराबाद में तुमने और क्या देखा? तब रूबी ने बताया, हमने हैदराबाद की ऐतिहासिक इमारत चार मीनार के अलावा सैलार जंग म्यूज़ियम और हुसैन सागर झील भी देखी। हैदराबाद में इन्होंने क्या देखा? हैदराबाद में चार मीनार के अलावा चार मीनार, सैलार जंग म्यूज़ियम और हुसैन सागर झील ये देखा। चार मीनार हैदराबाद का सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण स्मारक है और चार मीनार सबसे प्रसिद्ध है हैदराबाद का। इसे मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। इसे किसने बनवाया था? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। इसे ग्रेनाइट के मनमोहक चौकोर खंभों से बनाया गया था और ग्रेनाइट से बनाया गया था। सैलार जंग म्यूज़ियम एशिया का सबसे बड़ा और पुराना संग्रहालय है। ये जो सैलार जंग म्यूज़ियम है वो एशिया का सबसे बड़ा म्यूज़ियम है। म्यूज़ियम को हिंदी में कहते हैं संग्रहालय। यहाँ का मुख्य आकर्षण केंद्र 19वीं सदी की ब्रिटिश संगीतमय घड़ी है और इसमें जो म्यूजिकल वॉच है वो सबसे बहुत ही आकर्षित करती है सबको, जिसे इंग्लैंड से लाया गया था। वहाँ औरंगजेब की तलवार, राजा रवि वर्मा द्वारा बनाई गई तस्वीर, टीपू सुल्तान के वस्त्र आदि कई वस्तुएं देखने योग्य है। अब रूबी ने क्या क्या देखा? आगरा में ताजमहल, फिर हैदराबाद में कुतुब मीनार, फिर हैदराबाद में क्या देखा? चार मीनार, फिर दिल्ली में कुतुब मीनार, आगरा में ताजमहल, हैदराबाद में चार मीनार, फिर सैलार जंग म्यूज़ियम और सागर झील ये सब देखा है ना। और जो म्यूज़ियम है सैलार जंग म्यूज़ियम, उसकी क्या चीज़ फेमस है? उसकी म्यूज़िकल घड़ी है ना।
फिर आगे हुसैन सागर झील हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य में स्थित है। हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में आती है। इस झील के बीच में रॉक ऑफ जिब्राल्टर पर महात्मा बुद्ध की 18 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थित है। 18 मीटर ऊंची भगवान बुद्ध की, महात्मा बुद्ध की प्रतिमा है यानी मूर्ति है। वहाँ की मशहूर मिर्ची का सालन, भरवा बैंगन, हैदराबादी बिरयानी का भी हमने स्वाद लिया। वहाँ का कौन सा फेमस भोजन है? मिर्ची का सालन, भरवा बैंगन और हैदराबादी बिरयानी। बिरयानी का नाम सुनते ही सभी के मुंह में पानी आ गया। सब एक साथ एक दूसरे को देखकर खिलखिलाकर हंसने लगे। तो अब ये पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। आगे का हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।